बच्चों आज हमारा टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड्स। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बेसिस। वो भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग था, ये भी आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड्स आपको ये लॉन्ग इसी तरह बनकर आएगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आज हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनमें अब प्रॉपर्टीज़ दो तरह की हम पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें आप फिजिकल स्टेट्स देखते हैं, जैसे किसी चीज़ का कलर कैसा है, टेस्ट, स्मेल वगैरह। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप उसका स्ट्रक्चर वगैरह, उसके रिएक्शंस वगैरह चेक करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे एसिड्स के, मतलब प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि कौन से रिएक्शंस एक एसिड देता है। तो सबसे पहला जो है ना आपका देखते हैं कि जो है ना एसिड्स रिएक्ट विद द एक्सप्लोसिव विद द मेटल। फर्स्ट रिएक्शन जो है ना आपका किसके साथ है? मेटल्स के साथ है। तो एसिड रिएक्ट एक्सप्लोसिवली कहते हैं जो एक्सप्लोजन के साथ, थोड़े से जब जैसे आप कह सकते हो कि धमाके के साथ, तो बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है। तो एसिड जो होते हैं वो अगर जो है ना वो मेटल्स के साथ एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं, लाइक सोडियम। अब मेटल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? सोडियम हो सकती है, पोटेशियम हो सकती है, कैल्शियम हो सकती है। अब ये एसिड्स की जो हमने पहली लाइन पढ़ी वो उन एसिड्स की बात की जा रही है जो कि कंसनट्रेटेड एसिड्स हैं, जिनमें वाटर का कंटेंट कम है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कह सकते हैं हम उन्हें। अच्छा, उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं वो जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सोल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट अपने अंदर से करते हैं। उनका रिएक्शन इतना विगरस नहीं होता, इतना एक्सप्लोजिव नहीं होता। तो डाइल्यूट एसिड जो होते हैं जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे मैग्नीशियम मेटल है, जिंक मेटल है, आयरन है, फी आयरन को कहते हैं, टू फॉर्म रिस्पेक्टिव सोल्ट बनाते हैं विद द एवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपने बच्चों हमेशा याद रखना है, जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस निकलने से ही हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर एसिड और मेटल का रिएक्शन हुआ है। जब भी एसिड, कोई भी एसिड होगा किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लाजमी निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस इंडिकेशन होती है कि यहाँ पर एसिड और मेटल का रिएक्शन हुआ है। अच्छा, हम जो है ना कुछ मेटल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका रिएक्शन है, ये जो जिंक है ये आपकी मेटल है, और जो यहाँ पे H2SO4 है ये क्या है? एसिड है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे बनाना है तो आपने क्या करना है, अब देखें ये प्लस पार्ट है, ये प्लस पार्ट है, और अगला क्या होता है? माइनस पार्ट होता है। तो होगा क्या, Zn किसके साथ जुड़ जाएगा? SO4 के साथ, और H2 जो है वो क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर एरो ऊपर की तरफ बनाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस होने की वजह से ये क्या कर जाती है? एलिमिनेट कर जाती है, वेपोरेट कर जाती है। ठीक है, मतलब रिएक्शन में से निकल जाती है। सेकंड जो आपके पास मेटल है वो क्या है? Al, मतलब Al को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मेटल है, साथ उसने लिया हुआ है एसिड, कौन सा लिया हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आपकी बुक में दो ही एसिड्स हैं मेन जो आपको याद करने हैं, जो हर रिएक्शन में यूज़ होंगे, या तो सल्फ्यूरिक एसिड या HCl। ठीक है, दो ही एसिड्स के साथ आप काम करेंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें क्या करना है आपने, हाइड्रोजन गैस तो बच्चों निकले ही जो है ना, हमेशा निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर Al किसके साथ जुड़ जाएगा? Cl के साथ। अब यहाँ पर इसके नीचे 3 क्यों आया? क्योंकि Al की वैलेंसी कितनी होती है? +3, और Cl की कितनी होती है? -1। तो -1 जो है वो Al के नीचे आ गया, और जो Al+3 है वो Cl के नीचे चला गया। तो AlCl3 आ गया, साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस आ गई। ठीक है, इस तरह आपने रिएक्शन करवाना है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग की हुई है। ठीक है, बैलेंसिंग कैसे करते हैं हम लोग? हम दोनों तरफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स चेक करते हैं कि बराबर हैं कि नहीं है। ठीक है, हमने बैलेंसिंग कैसे करनी है, जैसे देखें यहाँ पर हम चेक करेंगे कि Al यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं। ठीक है, Cl यहाँ पे अगर हम बैलेंसिंग करें, सबसे पहले अगर हम कुछ भी नहीं लगाते तो यहाँ पर चेक करें Cl कितने 3, और यहाँ पर कितने 6। तो अगर हम क्या करें, दोनों जो है ना, अगर हम चाहते हैं कि दोनों साइड्स पे जो है ना बराबर हो जाए, तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 6 लगाने के काबिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर 2 एल्यूमिनियम है इस साइड पे, तो हमें इस साइड पे भी एल्यूमिनियम के साथ 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने दोनों साइड्स पे सारे जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को बराबर रखना है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हो गए, तो हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पर 2 थे, तो हमें यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा, 3 to the 6 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह हम लोग बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। अच्छा, अब आपका पहला पॉइंट जो है ना वो कवर हो गया। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, रिएक्शन विद द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट हमेशा याद रखें, कार्बोनेट किसे कहते हैं? CO3 को, एंड बाइकार्बोनेट किसे कहते हैं? HCO3 को। क्या, कार्बोनेट किसे कहते हैं? CO3 को, एंड द बाइकार्बोनेट HCO3। मतलब आपने एसिड का रिएक्शन करवाना है विद द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट।
जब एसिड रिएक्ट करते हैं विद द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट तो सोल्ट बनता है विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बोनेट सब CO3 है, तो CO3 से कौन सी गैस निकल सकती है, CO2, ठीक है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती है ना। तो आपने लिया, ये देखें दो रिएक्शन है हमारे पास, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। CO3 कार्बोनेट को कहते हैं और HCO3 बाइकार्बोनेट को। इसके साथ आपने एक मेटल लाजमी लगानी, ऊपर हमने लगा दी कैल्शियम मेटल, इसके साथ लगा दी सोडियम मेटल। एक रिएक्शन में आपने ले लेना है HCl, दूसरे में ले लेना है H2SO4। जैसे पहला रिएक्शन है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो रिएक्ट करेगा, तो आपने क्या करना है, अब देखें फर्स्ट वाले को लास्ट के साथ जोड़ दो। Ca किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ, तो Ca पे +2 होता है, उसके नीचे आ गया CaCl2। CO2 से कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर तो निकलता ही निकलता है, ठीक है। इस तरह सोडियम बाइकार्बोनेट हमने लिया, साथ सल्फ्यूरिक एसिड था, यहाँ से भी स्टार्टिंग को लास्ट के साथ जोड़ दो तो NaSO4 आ गया। अब SO4 में -2 होता है, वो इधर आ गया Na के नीचे, Na2SO4। CO3 से कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर ने तो बनना ही बनना है, ठीक है। हम बैलेंस कर लेंगे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें Na2 है तो हम यहाँ पर भी 2 लगा दें, सही है। अब यहाँ पर कार्बन C कितने हो गए, 2, इस साइड पे 1 था तो मैंने यहाँ पर भी 2 लगा दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन चेक करें ज़रा, यहाँ पर 2 और ये 2, 4 हो गए हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने थे, 2, तो मैंने यहाँ पर भी 2 लगा दिया, तो आपके हाइड्रोजन भी 4 हो गए। अब अगर आप काउंट करोगे, सोडियम यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, 4 है, ठीक है। यहाँ पर भी इस साइड पे देखें 4 है, इस साइड पे भी 4 है। तो आपने इस हर एटम को, हर एलिमेंट को चेक करना है दोनों साइड्स पे कि वो बराबर है, तो बैलेंस ठीक हुआ है, अदरवाइज़ फिर हमें बैलेंस करने की ज़रूरत और पड़ेगी। अच्छा बच्चों, थर्ड रिएक्शन आता है रिएक्शन विद द बेसिस, कि बेसिस के साथ आपने कैसे रिएक्शन करवाना है। एसिड्स हमने जो है ना, आपने याद रखना है कि जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है या कोई बेस एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है, बात तो ये की है ना, एसिड बेस के साथ कर रहा है या बेस एसिड के साथ कर रही है, तो होगा क्या, हमेशा सोल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड बेस के इफेक्ट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। इस वजह से इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देते हैं, ठीक कहते हैं, ठीक है। आपको इस तरह भी आ सकता है कि व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डिफाइन करें इसको, तो फिर आपने बताना है कि एसिड जो है ना बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और सोल्ट और वाटर बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने बात की थी अरहीनियस, जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े उसके मुताबिक हर वो सब्सटेंस जिसमें OH है वो आपकी बेस है, और जिसमें हाइड्रोजन है वो आपकी क्या है, एसिड है। तो ये आपका बेस है, ये एसिड है, तो करेंगे क्या, हमें वाटर तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर तो बनता ही बनता है। तो वाटर बन गया, पीछे इसके फर्स्ट को इसके साथ लास्ट के साथ जोड़ दिया तो NaCl, और बीच वालों को जोड़ दो H, और OH क्या बन जाएगा, वाटर। इस तरह सेकेंड रिएक्शन है आपका CuO, ये कॉपर ऑक्साइड, ये भी बेस है, आपने साथ लिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो बनेगा क्या, फर्स्ट को लास्ट के साथ जोड़ेंगे तो CuSO4, और साथ बन जाएगा वाटर, ठीक है। अभी आपके 3 रिएक्शंस हो गए कवर। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे जो आपका रिएक्शन है बच्चों, वो आपका है रिएक्शन विद द सल्फाइड्स एंड द बाइसल्फाइड। जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट किया था, इस तरह सल्फाइड और बाइसल्फाइड करेंगे। सल्फाइड होता है बच्चों SO3, और बाइसल्फाइड होता है HSO3। तो आपने एसिड का रिएक्शन करवाना है विद द सल्फाइड एंड द बाइसल्फाइड, ठीक हो गया। अच्छा अब एसिड रिएक्ट विद द सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड टू फॉर्म सोल्ट। यहाँ पर भी सोल्ट बनेगा, लेकिन जैसे CO3 से कौन सी गैस निकली थी, कार्बन डाइऑक्साइड। SO3 से कौन सी गैस निकलेगी, CO2। तो इस तरह हमने गैस निकालनी है इसके अंदर से। अब देखें आपका ये है SO3 सल्फाइड और HSO3 है बाइसल्फाइड। साथ हमने मेटल लगाई, जैसे पहले लगाई थी कैल्शियम कार्बोनेट लगाया था, यहाँ पे कैल्शियम सल्फाइड आ गया। पीछे हमने लगाया था सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर हो गया सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने लिया दोनों तरफ, हमने HCl ले लिया, मतलब एसिड जो हमने सेम ले लिया। तो क्या करेंगे, फर्स्ट को लास्ट के साथ जोड़ देंगे CaCl। SO3 से कौन सी गैस निकली, SO2, वाटर तो बनेगा हर जगह, ठीक है। इस तरह यहाँ पर अगले में देखें NaCl फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, NaCl। SO3 से कौन सी गैस निकली, SO2, और सेंटर वाले आपके पास बाकी क्या बच गया, वाटर, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं रिएक्शन विद द सल्फाइड में, ठीक है। अब सल्फाइड और सल्फाइड में फ़र्क है, T और D का फ़र्क है। देखें सल्फाइड आपका जो है ना SO3 को कहते हैं, और सल्फाइड खाली S है, ठीक है। सल्फाइड जो है ना T वाला वो SO3 है, और सल्फाइड खाली S है, सल्फर। तो रिएक्शन विद द सल्फाइड, एसिड्स रिएक्ट विद द मेटल
सल्फाइड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। मतलब जब कोई भी एसिड है वो जब रिएक्ट करेगा मेटल सल्फाइड के साथ, ठीक है, मेटल सल्फाइड के साथ। अब देखिए यहाँ पर ये आपका एस सल्फाइड है और साथ कोई मेटल लगी है जो कि आयरन है। तो मेटल सल्फाइड के साथ जब भी कोई आपका एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाएगा। अब यहाँ पर देखें एस जो है आपका सल्फाइड है, साथ क्या है जो है ना वो फेरस है, जो है ना आपकी मेटल है। तो फेरस सल्फाइड साथ आपने लिया हुआ है यहाँ पर एसिड। तो क्या करेंगे, इसके फर्स्ट को इसके लास्ट के साथ जोड़ देंगे, FeSO4, पीछे क्या बचा H2S। तो इस तरह आगे पास H2S जो कि हम कह रहे थे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनी। और यहाँ पर हमने एरो शो किया कि ये क्या कर रही है, रिएक्शन वेजल से, रिएक्शन मिक्सचर से एलिमिनेट कर रही है, ठीक है, कि गैस है तो ये एवापोरेट कर जाती है या एलिमिनेट कर जाती है, ठीक है, रिमूव हो जाती है वेजल में से, इसलिए हमने ये साथ पर एरो लगाया। अब जो आपने इसको, आपका ये लॉन्ग है, इसको आपने ऐसे ही रेडी करना है। आपको अगर ये लॉन्ग आता है तो आपको आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड्स। तो फिर आपने इसको ऐसे ही हेडिंग्स बना के रिएक्शंस के साथ बताना है, ठीक है। आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपने इसको ऐसे ही अटैम्प्ट करना है तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है।